जैसे हमने ब्रेक के पहले बताया था, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स पर अब फोकस करेंगे। वरुण अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो बताएंगे कौन से स्टॉक्स ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर फोकस में रहेंगे। वरुण, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग आशीषा। तो शुरुआत करूंगा केपीआईटी टेक के साथ, क्योंकि यहाँ पे जेपी मॉर्गन का अपग्रेड आया है। इसको न्यूट्रल से ओवरवेट का कॉल दे रहे हो। प्राइस टारगेट 1700 से बढ़ा के इन्होंने 2000 का कर दिया। इनका कहना है कि स्टॉक में पिछले 1 महीने 3 महीने में अपने पीएस के मुकाबले एक अंडर परफॉर्मेंस देखने मिला है। अब यहाँ पे आपको अच्छा परफॉर्मेंस देखने मिलेगा और इन्होंने अपग्रेड किया है अपने रेवेन्यूज़ को 1 से 2%, मार्जिन्स 1 से 2% और ईपीएस में करीब करीब 1 से 4% के आसपास का अपग्रेड जो है वो इन्होंने यहाँ पे किया है। गोदरेज प्रॉपर्टीज इन्वेस्टेक की रिपोर्ट है, अपग्रेड किया है। बाय पे प्राइस टारगेट 3460 से बढ़ा के 4200 का दिया है। इनका कहना है कि ओवरऑल इस कंपनी के जो ऑपरेशंस है काफ़ी डाइवर्सिफाइड है और स्ट्रॉन्ग ग्रोथ वहाँ पे देखने मिल रही है। ब्रांड रिकग्निशन अच्छा है, सेल्स जो है काफ़ी सस्टेनेबल है, इसके लिए यहाँ पे प्राइस टारगेट बढ़ाए गए हैं। टाइटन पे मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, इक्वल वेट का कॉल है, 3570 का प्राइस टारगेट है। इनका कहना है कि अगले दिन 15 दिन में 80% प्रोबेबिलिटी है कि शेयर प्राइस जो है वो यहाँ से आपको बढ़ते हुए दिखाई देगी। ज्वेलरी सेगमेंट रेवेन्यू जो है 16% के आसपास बढ़ने का यहाँ पे अनुमान लगाया जा रहा है। और याद रखिएगा पिछले बार बेस इफेक्ट जो था श्राद्ध का, वो भी इस बार आपको इम्पैक्ट देखने मिलेगा थोड़ा बहुत अक्टूबर में, ये इनका कहना है। और यहाँ पे 3570 का प्राइस टारगेट दिया है। डाबर पे कुछ चिंताजनक रिपोर्ट्स है, बिकॉज इन्होंने जो अपडेट दिया है अपना, उसके बाद डाबर पे मॉर्गन स्टैनली का इक्वल वेट का कॉल है, 772 का प्राइस टारगेट है। इनका कहना है कि ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ये क्वार्टर थोड़ा वीक रहा है और एबिटा शायद आपको इस बार गिरते हुए दिखाई देगा। इन्वेस्टेक ने कहा है कि ये पिछले 4 साल में सबसे कमज़ोर क्वार्टर है और मेंटेन होल्ड किया है इन्होंने 638 का प्राइस टारगेट के साथ। लेकिन कह रहा है कि रेवेन्यूज़ 5% डिक्लाइन हो सकते हैं, एबिटा मुनाफे में भी आपको 15 से 17% की गिरावट और इंडिया वॉल्यूम्स में 10% की गिरावट इस बार डाबर में देखने मिल सकती है। और आखिरी में मेरिको पे मॉर्गन स्टैनली की यहाँ पे रिपोर्ट है, जहाँ पे इक्वल वेट का कॉल है, 625 का प्राइस टारगेट। इनका कहना है कि Q2 जो है वहाँ पे ग्रोथ हाई सिंगल डिजिट में रही है, ऑलमोस्ट इन लाइन विथ एस्टिमेट्स है। पैराशूट वॉल्यूम ग्रोथ 5% के आसपास है। हालांकि यहाँ पे जो प्राइस बढ़ाए गए हैं उसका भी फायदा मिला है। सफोला लो सिंगल डिजिट ग्रोथ और मार्जिन जो है थोड़े मॉडरेट रह सकते हैं, क्योंकि वेजिटेबल इन्फ्लेशन जो है वो Q2 में देखने मिला। तो एफएमसीजी एज अ पैक जो है वहाँ पे नजर रखेगा, काफ़ी हलचल आपको देखने मिल सकती है। बिल्कुल, तो कई सारी एफएमसीजी कंपनियों पर ऑपरेशनल अपडेट्स तो आए ही है, इसी के साथ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आई है, जिसके चलते यहाँ पर फोकस रहेगा। शुक्रिया वरुण, पूरी डिटेल्स लेकर जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब कमोडिटी मार्केट पर नजर डालते हैं। कमोडिटी मार्केट पर रणनीति बताने के लिए अब हमारे साथ ट्रेडबुल सिक्योरिटीज के भाविक पटेल जुड़ चुके हैं। भाविक, गुड मॉर्निंग, बताए ब्रेंट क्रूड, प्रेशियस मेटल्स और इसी के साथ क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, यहाँ पर क्या रणनीति बनानी चाहिए? गुड मॉर्निंग। आई थिंक अक्रॉस द बोर्ड हमें बाई दिखेगा टुडे, क्योंकि हमने देखा कि ट्यूसडे को और मंडे को जो ईरान की तरफ से जो इसराइल पे धमाका हुआ, तो आई थिंक उसकी वजह से जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स काफी बड़े हुए हैं और सारे उसके वजह से कमोडिटी के प्राइस एक्शन अगर हम देखें तो पॉजिटिव है। अभी भी जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स काफी है, तो मुझे लग रहा है गोल्ड और सिल्वर दोनों में डिस्पाइट ओवरबॉट कंडीशंस तेजी देखने को मिलेगी। तो गोल्ड में अराउंड 75,000 बाय करके चल सकते हैं, 75,500 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रहेगा 74,750 का। और चांदी में भी 90,500 के करीब बाय कर सकते हैं, 91,600 के टारगेट के लिए, 90,000 का स्टॉप लॉस। और कच्चे तेल में हमने ऑलरेडी $3 का उछाल देखने को मिला। आई थिंक अभी भी जो पॉजिटिव ट्रेंड है वो रहेगा, क्योंकि कंसर्न्स अभी भी बड़े हैं। तो क्रूड में भी 5800 के करीब बाय कर सकते हैं, 5940 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रहेगा 5740 का। और कॉपर में भी तेजी करने का ही राय है, अराउंड 853, 862 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रहेगा 848 का।